इस वक्त की बड़ी खबर उधम सिंह नगर से सामने आ रही है, जहां सीएम धामी का उधम सिंह दौरा है। काशीपुर में भव्य रोड शो में होंगे शामिल। महाराणा प्रताप चौक से नगर निगम तक निकलेगा रोड शो। नगर निगम की कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। स्वयं सहायता समूह स्टॉलों का भी करेंगे निरीक्षण। यूसीसी लागू करने पर किया गया है अभिनंदन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूसीसी लागू करने पर किया जाएगा सीएम धामी का अभिनंदन। नगर निगम की कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। उधम सिंह नगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा है, जहां वो रोड शो करेंगे। काशीपुर में भव्य रोड शो में शामिल होंगे। इसी के साथ महाराणा प्रताप चौक से नगर निगम तक निकलेगा ये रोड शो और नगर निगम की कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। स्वयं सहायता समूह स्टॉलों का निरीक्षण भी किया जाएगा। इसी के साथ यूसीसी लागू करने पर किया जाएगा सीएम धामी का अभिनंदन। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां महाराणा प्रताप चौक से नगर निगम तक निकलेगा रोड शो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अजहर मलिक से। अजहर, जिस तरीके की खबरें सामने आई है, उधम सिंह नगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा है, जहां वो कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। क्या कुछ इसमें जानकारी सामने आ रही है? काशीपुर में निकाय चुनाव के बाद सीएम धामी का पहला दौरा रहने वाला है और इस दौरे में काशीपुर की जनता को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लगभग 100 करोड़ की योजनाओं, विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों से होने जा रहा है, जिसको लेकर काशीपुर के लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही काशीपुर के मंच पर एक बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे शामिल होने वाले हैं, जो अब तक चुनाव से पहले कहीं ना कहीं नाराजगी भी उनकी देखी जा रही थी, वो नाराजगी भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। और काशीपुर में सबसे बड़ी अहम बात यह है कि लोगों के मन में एक असमंजस की स्थिति है और एक चाहत सी देखी जा रही है। हालांकि इस बात पर अभी पुख्ती नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं काशीपुर को जिला मंगाने की बात को लेकर एक बार फिर सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई दे रही। लोगों को आस है कि इस आज के दौरे पर कहीं ना कहीं बड़ी घोषणा भी काशीपुर के लिए हो सकती है। जी अजहर, जिस तरीके से यहाँ पे खबर आ रही है कि वो लोकार्पण करेंगे कई योजनाओं का, तो उसमें कौन सी योजनाएं हैं जिनका मुख्यमंत्री लोकार्पण करने वाले हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करी जाए तो शहर को डेवलपमेंट को लेकर सबसे बड़ी योजनाएं होंगी, जहां शहर के सड़क से लेकर शहरों के वार्डों में पार्कों की व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, साफ सफाई और सबसे बड़ी समस्या जो हमारे काशीपुर के शहर में पानी की है, उसको लेकर उसकी निकासी को लेकर उस समस्या को दूर करने के लिए एक योजना के तहत एक काम किया जा रहा था, उसका भी लोकार्पण सीएम धामी द्वारा किया जाएगा। और सबसे बड़ी योजना को हालांकि अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं है काशीपुर जिले को लेकर, लेकिन जिस तरीके से शहर में चर्चाएं हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये घोषणा हो जाती है काशीपुर के जिले की लेकर, तो एक बहुत बड़ी योजना बीजेपी सरकार, धामी सरकार के खाते में डाली जाएगी और एक बड़ी उपलब्धि इनके कलम से लिखी जाएगी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद काशीपुर की जिला की मांग चलती आ रही है, सरकारें बनी है, बिगड़ी है, लेकिन काशीपुर के जिले की मांग को अभी तक किसी सरकार ने पूरी नहीं की है। लेकिन इस बार जो सरगर्मियां चर्चाएं बनी हुई है, वो बहुत बड़ी बात है। जी अजहर, जिस तरीके से आपने बताया काशीपुर को जिला बनाने की एक मुहिम चल रही है, चर्चा चल रही है, तो ऐसे में क्या कुछ आज सीएम धामी के दौरे के बाद काशीपुर वासियों को मिलता है, ये देखना होगा। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जुड़ी हुई है, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली पट्टी की नजर। होलाष्टक के चलते बीजेपी फिलहाल कर सकती है परहेज। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान है, केंद्र से हरी झंडी मिलते ही होगा मंत्रिमंडल विस्तार। सीएम के लौटते ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली रवाना हुए। फेरबदल की चर्चाओं के बीच मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को नई जिम्मेदारी। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां फेरबदल की चर्चाओं के बीच मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को नई जिम्मेदारी की खबर सामने आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये जानकारी सामने आई है, जहां केंद्र से हरी झंडी मिलते ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये बयान सामने आया है उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी है, जिसको लेकर काफी समय से चर्चा चल रही थी। इस खबर पर सीधे हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी से लाइव जुड़ेंगे। अरुण, जिस तरह की खबरें सामने आई है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खबरें आई हैं और इसी के साथ
फेरबदल की चर्चाओं के बीच मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को नई जिम्मेदारी की खबर सामने आ रही है। इसमें क्या कुछ मामला ये है और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी प्रिया, जी। बिल्कुल प्रदेश में इस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं तेज हो रही है और जी। जिस तरीके से बीते कई समय से लगातार जो है इस तरीके की चर्चाएं होती भी है, लेकिन इस बार चर्चाएं जो है वो लगातार जो है हो रही हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी दिल्ली जो दौरा रहा और 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद ये चर्चाएं और भी तेज हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली से लौटे और कल जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनका ये रूटीन दौरा था और पहले से ही प्रस्तावित उनका ये दौरा दिल्ली का था और कुछ कामों से, पार्टी के कामों से जो है वो दिल्ली गए थे। लेकिन जो है अब जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं लगातार है और इसी के साथ ही हालांकि ये माना भी जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो सकता है होली के बाद। संभव है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है आज वो हो जाए, कि 4 पद इस वक्त मंत्रिमंडल के वो खाली हैं। और इसी के साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस ओर इशारा कर चुके हैं और सांसद अनिल बलूनी भी इस ओर इशारा कर चुके हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार प्रदेश में जल्दी हो सकता है कि हो। तो ऐसे में हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्ते नहीं खोले हैं और ऐसे में अब कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन इसी के बीच जो सबसे अहम बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार होने के साथ साथ ही जो 4 पद रिक्त हैं उन्हें बढ़ने के साथ साथ ही कई मंत्रियों को बदला भी जा सकता है और इस तरीके की सुगबुगाहट भी जो है वो तेज होती हुई दिखाई इस वक्त प्रदेश में दे रही है। जिस तरीके से बीते कई दिनों से मंत्री विवादों में भी रहे हैं, कई मंत्री जो है विवाद में भी दिखे। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर के जिस तरीके से लगातार उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, विपक्षी दल से लेकर के सामाजिक जो संगठन है या प्रदेशवासी हैं वो उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके का विवाद विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिला, तो इस तरीके की तमाम चर्चाएं चल रही है। लेकिन इसी बीच मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को GMO में भी जो है जिम्मेदारी दी गई है। जो मंत्रियों का समूह है GST का, सभी राज्यों के, कई राज्यों के वित्त मंत्रियों को उसमें जगह दी गई है। और ऐसे में आपदाओं से बचने के लिए जो राजस्व कलेक्शन होता है उसको लेकर के जो जिम्मेदारी है वो समूह बनाया गया है, उसमें उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और उनका सदस्य जो है बनाया गया है। तो ऐसे में लेकिन जिस तरीके से तमाम चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि उनका इस्तीफा होना चाहिए, उन्हें मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए, तो इसी बीच ये भी माना जा रहा है कि 2 से 3 मंत्रियों को जो है मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है और नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। लेकिन ऐसे में अब कब तक जो है ये कयासबाजी लगाई जा रही थी और अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, वो भी दिल्ली इस दौरे पर हैं। तो ऐसे में ये चर्चाएं और तेज हो रही है। तो ऐसे में अब केंद्र की हरी झंडी जो है मिलने के बाद हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। होली के बाद ये तमाम चीज़ें संभव मानी जा रही है कि होली के बाद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार, धामी मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो जाए और जो 4 पद रिक्त पड़े हैं उन पदों को जो है जल्द से जल्द भरा जाए। जी अरुण, जिस तरीके से आपने बताया कि जो मंत्री प्रेमचंद हैं उनको नई जिम्मेदारी दी गई है, JOM में उनको सदस्य बनाया गया है, तो ऐसे में पहले से ही मंत्री प्रेमचंद को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। विपक्षी दल कांग्रेस और कई सारे दल इसको लेकर आवाज उठा रहे थे। ऐसे में अब उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है, तो ऐसे में क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में इसका असर देखने को मिल रहा है? जी प्रिया, देखिए फिलहाल वो वित्त मंत्री हैं और उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन ऐसे में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, 4 जो पद रिक्त हैं उनमें कितने जगह मिलती है वो एक अलग बात है। लेकिन इसी के साथ साथ ही जो चर्चा ये है कि कई मंत्रियों को उसमें जो है मंत्रिमंडल से हटाया भी जा सकता है। उनके जो पद हैं, जो उन्हें विभाग दिए गए हैं, उन विभागों को भी हल्का किया जा सकता है। तो तमाम चर्चाएँ आगे होंगी और आगे किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं जिन्हें बदला भी जा सकता है। जो सुगबुगाहट तेज है और भारतीय जनता पार्टी सूत्रों के हवाले से भी जो है तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ रही है, उसमें भी कई मंत्रियों के नाम है जिन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। तो ऐसे में अब आगे इस पर जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, किस नए चेहरों को उसमें जगह मिलती है, कौन कौन से ऐसे मंत्री होंगे जो जिन्हें हटाया जाता है विवादों के चलते, तो ये तमाम चीज़ें आगे देखने वाली होंगी। लेकिन जहाँ तक बात फिलहाल वो वित्त मंत्री हैं और उन्हें जिम्मेदारी वो दी गई है। तो ऐसे में आगे किस तरीके की चर्चाएं होती है, किस तरीके से मंत्रिमंडल का जो विस्तार होता है उसके बाद क्या कुछ जिम्मेदारी और आगे दी जाती है, ये तमाम चीजें आने वाले समय पर निर्भर करती हैं। जी अरुण, देखना होगा कि क्या कुछ मंत्रिमंडल विस्तार में देखने को मिलता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।